स्टार्ट करते हैं हम। पहले दो टाइप्स देखिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी क्या? ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं जिनको सपोज एक या उससे ज़्यादा सालों में अगर डिविडेंड नहीं मिला तो जो अनपेड डिविडेंड, अनपेड यानी जो नहीं मिला हुआ डिविडेंड रहता है, वो भी सभी डिविडेंड जिस साल कंपनी यानी कंपनी का जिस साल अच्छा परफॉर्मेंस होता है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने जाती है, तो जिस साल का नहीं दिया हुआ है डिविडेंड, वो सभी एरियर्स ऑफ डिविडेंड भी सभी साल का इकट्ठा यानी एक्यूमुलेट होके मिलता है, तो उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और उसका उल्टा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी इनको डिविडेंड उसी साल मिलता है जिस साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई की हम बात करते हैं, मिस्टर एक्स ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस लिए हैं और मिस्टर वाई ने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस लिए हैं। एक्स ने कौन से लिए हैं? क्यूमुलेटिव, और मिस्टर वाई ने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं। अभी अगर कंपनी ने मान लो 2017 में डिविडेंड नहीं दिया और 2018 में भी नहीं दिया और 2019 में कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, कंपनी ये पोजीशन में है कि पहले सालों का भी डिविडेंड दे सकती है, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है मिस्टर एक्स जो है, उसको 2017 का भी एरियर मिलेगा, 2018 का भी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड मिलेगा और 2019 का भी। और जो मिस्टर वाई है जिसने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, उसको सिर्फ उसी साल का यानी 2019 का ही डिविडेंड मिलेगा, पहले दोनों सालों का डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? यस राइट, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया? मीन्स dividend on non-cumulative preference shares can be paid only out of profit of that year, and dividend, if dividend is not paid in any year, it is lost forever. अभी बारी आती है थर्ड और फोर्थ की, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेट करना यानी किस में पार्टिसिपेट करना? तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दे आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, ऊपर का सरप्लस एक्स्ट्रा मलाई, बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड, यानी दिस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑफकोर्स अप टू सर्टन लिमिट, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को भी देने के बाद अगर कंपनी के पास और ज़्यादा प्रॉफिट बचा हुआ है तो उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और उसका उल्टा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर सच प्रेफरेंस शेयर्स हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट। Now preference shares are deemed to be non-participating if there is a no clear provision in the article of association, unless it has been mentioned that preference shares are participating. जब तक ऐसा mention नहीं किया है participating, it is assumed that it is non-participating. उसी तरह से ऊपर के जो दोनों थे क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, उसमें भी ये ध्यान रखना है दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस एंड अदरवाइज इट इज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब तक ऐसा कुछ स्पेशली डिक्लेयर लिखा हुआ नहीं है आर्टिकल्स में, तब तक सभी प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव ही है। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जैसे कि नाम में ही है, कन्वर्टेबल यानी कन्वर्ट होने का राइट है उनको। तो किस में कन्वर्ट होने का राइट है? तो उनको कन्वर्ट होने का राइट है इन इक्विटी शेयर्स। द होल्डर्स ऑफ दिस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ राइट
to convert their preference shares into equity shares. ये प्रेफरेंस शेयर्स जब इश्यू होते हैं तभी उसमें मेंशन किया हुआ रहता है कि कुछ इतने फिक्स पीरियड के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 5 years के बाद वो शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है. ओके, सो दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स पीरियड. उतने सालों बाद ही उनको वो राइट मिलता है. उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दिस शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. वो कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी शेयर्स में, इसलिए उसका नाम क्या है? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. देन 7th and 8th one, redeemable preference shares and irredeemable preference shares. A redeemable preference shares is very commonly seen preference shares which has a maturity date on which date the company will repay the capital amount to preference shareholders and discontinue the dividend payment thereon. यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी उनको प्रेफरेंस शेयर में मैच्योरिटी डेट रहती है, पीरियड रहता है कि उतने पीरियड बाद कंपनी डिसकंटिन्यू कर देती है, उनको उनका कैपिटल लौटा देती है और अभी कि हाँ अभी आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, ये ले लो आपके शेयर का पैसा. लाइक फॉर एग्जांपल 20 years मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है. वो डेट में कंपनी अभी 100 रुपीज़ का वन है सपोज प्रेफरेंस शेयर, तो 100 रुपीज़ वापस दे देगी और वहाँ पे उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर देगी. दैट इज redeemable preference shares. And irredeemable preference shares are little different from other types of preference shares. It does not have any maturity date, which make this very similar to equity shares. क्योंकि इक्विटी शेयर को भी मैच्योरिटी डेट नहीं रहती है, वो भी परमानेंट कैपिटल रहता है. सिर्फ यहाँ पे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्या है, उनको प्रेफरेंस मिलेगा फॉर डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल. But now as per section 55 subsection 1 of the Companies Act 2013, a company cannot issue irredeemable preference shares. यानी अभी कंपनी irredeemable preference shares ये इश्यू ही नहीं करती है. सभी प्रेफरेंस शेयर्स ये कौन से रहते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं, इररिडीमेबल नहीं रहते. रिडीमेबल यानी कुछ मैच्योरिटी पीरियड के बाद उनको उनका पैसा कैपिटल लौटा दिया जाता है. Okay, that is redeemable preference shares, and such shares must be fully paid. So these are the types of preference shares: cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares, redeemable preference shares, and irredeemable preference shares. So here we finish with types of